हेलो गाइस। सो आज जो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सेकंड सम करेंगे मोदी मेथड के साथ। सो यहाँ लिखा है सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमने ये चीज़ असाइनमेंट में देखा था कि अगर हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स गिवन हो तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं मिनिमाइज में से। क्लियर? तो ये भी सम हम ऐसे करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा जो सम एग्जाम में आया तो ऐसा ही आया है। और जहाँ पर आपको टेस्टिक्स ऑप्टिमिलिटी लिखा हुआ तो समझ लेना वहाँ ये हमारा मोदी मेथड है। तो ये मोदी मेथड के साथ ही आपने सॉल्व करना है। सो अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स है तो आपने मिनिमाइज में उसको पहले क्या है कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि मिनिमाइज में से कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो पहले हमने देखना है कि टेबल में से सबसे हाईएस्ट सेल कौन सा है, 44। तो 44 को हमने सभी के साथ जो है माइनस करना है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर दैट आप ये भी देखो कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है जबकि रिक्वायरमेंट हमारे पास 150 है। तो यहाँ पर डमी भी आएगी। सो सभी के सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो एक ही सम में हम अभी करेंगे। सो पहले हम इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। सो मिनिमाइज 44 में से 40 के तो कितने बचे 4, यहाँ पर तो 0 ही आएगा। 44 में से 38 के तो 6, 25 के तो 19, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 6। ठीक है, इसमें से 22, 44 में से 30 गए तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 14, यहाँ पर हमारे पास आएगा 16। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा 11। 44 में से 30 गए तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 14, यहाँ पर फिर से हमारे पास कितना आएगा 14। और आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट कम है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डमी लगा ली हमने यहाँ पर जी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, 40, यहाँ पर 20, यहाँ पर 60, यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है 50 का। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 30, यहाँ पर 70, यहाँ पर 200। अभी एक चीज़ ज़रूर याद रखना क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है कि अगर आपको मैथ सम में ऑलरेडी अगर मेंशन है कि आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के साथ करना है, अगर नहीं मेंशन तो आपने हमेशा किसके साथ इसको सॉल्व करना है, मोदी मेथड को बैम मेथड के साथ, क्योंकि हमने ऑप्टिमिलिटी चेक करनी है। सो अभी हम अप्लाई करेंगे, इसके साथ ही हम कर देते हैं अप्लाई बैम मेथड को। ठीक है, यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट सभी चीज़ें गिवन है हमें। सो हम पेनाल्टी 1 निकालते हैं। 0 माइनस 4 माइनस 0 4, यहाँ 0 ही आएगा। यहाँ पर देखो 6 आएगा। डिफरेंस लेने होते हैं हमने, जो सबसे हमारे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर करना है। यहाँ पर देखो रो 1 में 0 था और सबसे स्मॉलेस्ट 4 था, ये 2 थे। इसको हम इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो हमने पेनाल्टी 1 में इस साइड लिख लेना है। तो ये भी सेम है, पेनाल्टी में जो भी डिफरेंस आ रहे हैं हमने वही चीज़ों को लेना है। यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर हमारे पास 3, यहाँ पर 0। सो सबसे जो हाईएस्ट पेनाल्टी होगी हमने उसको क्या है टेबल में अंदर लेकर जाना। जैसे 6 यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है। सो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो यह 6 के अंदर दैट इज़ 0। तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 70 है, तो हम 50 एलोकेट करेंगे। 70 में से 50 के तो कितने बचे 20। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी ये वाला जो हमारा कॉलम है ये हो गया है डिलीट। उसके बाद पेनाल्टी सेकंड निकालते हैं। पेनाल्टी सेकंड निकालनी है तो सेम, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 4 में से 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0। उसके बाद पेनाल्टी सेकंड निकाले तो यहाँ पर 4 ऐसे कैसे है, 2 भी ऐसे ही, 3 भी ऐसे ही, पर यहाँ पर देखो यहाँ पर भी हमारे पास कितना आएगा 3। ठीक है, अब इसको लेकर 9 सबसे जो हाईएस्ट पेनाल्टी है तो इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर 0 है, देखो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 30 है, तो हम कौन सा एलोकेट करेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट है। सो यहाँ पर कितने बचे फिर 40 में से 30 गए तो 10 बचे। तो ये भी जो हमारी रो है वो कैंसिल हो गई है। उसके बाद हम निकालेंगे पेनाल्टी थर्ड। यहाँ पर 7 भी आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 13 आएगा, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 22 में से 16 गए, 22 में से 16 गए तो कितना बचा 6। उसके बाद इसमें से किया तो यहाँ पर 3 आएगा। 13 को लेकर चलते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ 20 है, यहाँ पर कितना है 20 दोनों है ना। तो ये भी का कैंसिल और ये भी कैंसिल। उसके बाद पेनाल्टी 4, यहाँ पर हमने देखना है 11 में से 4 गए तो कितने बचे 7, सेम 7। उसके बाद यहाँ तो हम नहीं लेंगे पेनाल्टी 4, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 11 है, 22 को लेकर चलते हैं। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 100 है, तो 60 को एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी कॉलम है ये भी क्या है डिलीट हो गया। उसके बाद आता है पेनाल्टी 5, तो यहाँ पर 11 में से सेम 11 में से 4 गए तो 7, पेनाल्टी 4 और 11 को लेकर चलते हैं। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, तो 30 हम देंगे एलोकेट, जहाँ बचा 10। और यहाँ पर कितना था 10, यहाँ पर भी 10 है बचा और यहाँ पर भी 10 है, तो 4 को हम ऑब्वियसली एलोकेट क्या करेंगे 10। सो इसके बाद मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम इसको ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं कि उतनी ही चीज़ों को एलोकेट किया है। जैसे ये भी हमारे पास 5 है, 3 है, ये माइनस में है। ठीक है, 7 में से -6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को ही हमने क्या है एलोकेट किया है। उसके बाद इसी टेबल को भी हम अच्छे से लिखेंगे इस साइड। ठीक है, अप्लाई करेंगे अभी हम मोदी मेथड 4 0 6, इसको लिख लेती हूँ।
जी। सो ये सब मैंने लिख दिया है। अभी हमने यहाँ पर अप्लाई करना है मोदी मेथड। तो पहले आपने क्या निकालना है, अनऑक्यूपाइड और ऑक्यूपाइड सेल्स को, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 आएगा, 8 में से 7, 1 2 3 4 5 6। सो फर्स्ट हम निकालेंगे ऑक्यूपाइड सेल को। ऑक्यूपाइड सेल हमेशा R1 जो होता है 0 होता है हमेशा। सो ऑक्यूपाइड सेल हम C1 निकाल सकते हैं किसके थ्रू, R1 के साथ। R1 + C1 = कितना ऑक्यूपाइड है, 4। R1 0 है, C1 है नहीं है, 4। C1 यहाँ निकाल दिया तो यहाँ बचे 4, तो ये आ गया हमारे पास 4। देखो उसके साथ हम R2 निकाल सकते हैं C1 के साथ। R2 + C1 = 0। R2 हमारे पास है नहीं है, C1 हमारे पास 4 है, ये 0 है। R2 0 - 4 -4, थर्ड है। उसके बाद हम R3 निकाल सकते हैं क्योंकि ये चीज़ अनऑक्यूपाइड, अगर ये चीज़ हमारे पास C2 होती तो R3 को निकाल सकते थे। सो हम C3 को R1 के साथ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ आ गया 22, C3 इधर गया, 22 में से 0 गए तो यहाँ कितने बचे, 22। सेम चीज़ यहाँ पर 11 और यहाँ पर 0, ये ऐसे निकालना है। उसके बाद अगर हमारे पास देखो अभी ये चीज़ नहीं है ना ही ये चीज़ है तो हम नहीं निकाल सकते हैं ना, बट हमारे पास R3 और C5 है तो हम R3 को निकाल सकते हैं। जैसे R3 हमारे पास नहीं है पर C5 है, इसका ऑक्यूपाइड कितना है, 0। R3 हमारे पास निकालना है, C5 हमारे पास कितना है, 0। सो यहाँ ऑब्वियसली R3 भी कितना आएगा फिर, 0। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे अनऑक्यूपाइड सेल। अनऑक्यूपाइड सेल निकालना है। सो अनऑक्यूपाइड मैंने बताया था वो वाले जो सेल हमारे अनऑक्यूपाइड है जिसको हमने कुछ भी एलोकेट नहीं किया, तो अनऑक्यूपाइड सेल निकालते हैं। 19 में से 19 + 0, सॉरी हमारे पास C2 भी नहीं है, C2 निकालना है। अगर हमारे पास R3 आ चुका है, R3 हमारे पास गिवन है तो हम C2 को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी कितना आएगा फिर, 6 आएगा। सो अनऑक्यूपाइड सेल हम फर्स्ट रो में निकालते हैं, दैट इज़ 19 और 0 का निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास 19 है, ठीक है, प्लस उसमें से 0 करने हैं, 6 माइनस करनी है। 19 में से 6 के तो कितने बचे यहाँ पर, 13, तो यहाँ आ गया हमारे पास 13। हम सीधे कैलकुलेटर के साथ ही निकालते हैं। 9 + 4 -6, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 7। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 6 - 4, 6 + 0 6 - 4 2। उसके बाद 16 में से 0 किए तो यहाँ पर 22 किया, तो यहाँ पर देखो एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है हमारे पास। 14 में से हमने 4 किए और माइनस किया 22 को, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस में नेगेटिव वैल्यू। अभी यहाँ पर देखो 14 + 4 18, 18 - 11, तो यहाँ बचा हमारे पास 7, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 3, और यहाँ पर हमारे पास 0 ही आएगा, 0 नहीं आएगा यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को निकालते हैं। तो यहाँ पर ना डीजेनरेसी का केस आएगा। मुझे यहाँ पर ताई कन्फ्यूज़न थी यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 6 जो है सेल्स निकले थे, 5 + 8 - 1 तो 8, 8 - 1 से कितने गई, 7। हमारे पास 1 नहीं था तो यहाँ पर डीजेनरेसी का केस भी है। डीजेनरेसी का केस तब लगता है जब हमारे पास ना हमारे पास ये चीज़ निकल रही हो ना हमारे पास ये चीज़ आ रही हो, तो वहाँ पर डीजेनरेसी का केस लगता है। डीजेनरेसी का मैं एक और सम करवाऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब मैं उसको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, डीजेनरेसी केस तभी आता है जब हमारे पास ना ये वाली वैल्यू आती है तो ना ही हमारे पास ना रो आता है ना कॉलम आता है, हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सी निकालें, तो हम डीजेनरेसी वहाँ लगा लेते हैं। सो ये हमारे पास एक जो है टेबल बन गया है, बट यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पर नेगेटिव में भी हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ है। सो नेगेटिव में हमारे पास वैल्यूज़ है तो हमने वो वही वैल्यू, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव है यहाँ पर भी नेगेटिव है, सबसे स्मॉलेस्ट वाली नेगेटिव हमने वैल्यू उठानी है, दैट इज़ -6 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हमें देखना है कि जो चीज़ ऑक्यूपाइड भी है हमने वो टेबल में उठाना है। जैसे ये, जैसे हम बना सकते हैं टेबल, देखो ये दो जो है सेल ऐसे बन सकता है इसका टेबल, बस जैसे 60 का 22 है, यहाँ पर 16 जो नेगेटिव में थी, यहाँ पर 0 जो डीजेनरेसी का केस है, और यहाँ पर 0 जो 50 हमारा ऑक्यूपाइड है। हमने तो ऐसे ही हमने सेल बनाना है जहाँ पर ऑक्यूपाइड भी हो चीज़ें, क्लियर। तो हमेशा अब ध्यान रखना यहाँ पर जो चीज़ है ये आती है हमेशा प्लस में, माइनस प्लस माइनस, इनमें से जो भी दोनों में से माइनस वाली चीज़ है दो, जो भी दोनों में से कम आएगी, लेस आएगी वैल्यू, तो हमने उसको लेना है। जैसे 50 है, 50 क्या है, सबसे लेस है, तो हम 50 को यहाँ पर प्लस कर देंगे 50, यहाँ 50 को माइनस किया तो कितने बचे 10, अभी हम इसको 10 ही लेंगे। यहाँ पर
हमारे पास प्लस किया हमने 50, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस किया तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। अभी हम एक और टेबल बनाते हैं।